बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक मासूम इंसान ज़िले शाह को शहीद किया गया। उसके वालिद ने पूरी रात FIR के लिए धक्के खाए। उसके बाद अचानक खबर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उसके वालिद को अगवा कर लिया गया। उसके बाद उसके वालिद ने एक इंतहाई मशकूक सा बयान भी दिया और यूँ लग रहा है कि अब पूरे का पूरा मामला रफा दफा हो गया है। लेकिन अब एक नई CCTV फुटेज आई है और CCTV फुटेज जो है उसमें अब बहुत से मामलात जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं और 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। आज एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है और अब इस मामले में इमरान खान को कातिल करार देकर क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं मेरे पास जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इंतहाई मासूम आदमी था और मेरे साथ भी ज़मान पार्क में इसकी मुलाकात रही और इसने इसरार करके कि आप हक़ और सच की बात करते हैं, मेरे साथ तस्वीर भी बनाई। शायद उस लम्हे में ज़िले शाह जो है उसे लग रहा हो कि उसने किसी बड़े मशहूर से बंदे के साथ तस्वीर बना ली है और बड़ा खुश था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ है, क्योंकि देखें कुछ अमवात जो होती हैं ना वो लोगों को झंझोड़ के रख देती हैं। मैं बहुत से लोगों से मिला जब से ज़िले शाह की शहादत हुई और जब लोगों ने उसकी वीडियोस देखी, उसकी बातें सुनी, तो उस वक्त एक अजीब सा माहौल है और ज़ाहिरी बात है सब गमगीन है। अब इसके वालिद जो हैं वो गए भी, उन्होंने FIR के लिए कोशिश भी की, नहीं हुआ। फिर इनके वालिद की खबर आई कि वो गायब हो गए हैं। PTI ने कहा कि ज़िले शाह जो हैं, अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, मैं उन्हें ज़िले शाह ही बुलाऊँगा क्योंकि वो भी अपने आप को ज़िले शाह ही बुलाते थे। तो ज़िले शाह जो हैं उनके वालिद जो हैं उनकी तरफ से ज़ाहिरी बात है उसके बाद एक वीडियो स्टेटमेंट आई। अब ये वीडियो स्टेटमेंट है, ये इतनी मशकूक थी और यूँ लग रहा था कि ज़ुबान से कुछ और बोला जा रहा है और वालिद जो है ना उनकी आंखें जो हैं वो कुछ और कह रही हैं। शायद उस शख्स को, बूढ़े शख्स को, दाढ़ी वाले शख्स को अपने बाकी बच्चों की फ़िक्र हो गई होगी और बस किसी ने नहीं मारा मेरे बेटे को, और बेबस बाप जो है वो जालिमों के आगे सरेंडर कर गया। जो दिलचस्प बात है, मैं समझता हूँ कि इतने पागल, मैं जैसे फैसल वाडा की तकरीर थी ना और वो अचानक PTV पे दिखा के ये फंस गए, इनका ना अकल जो है ना वो निकल चुका है पूरे का पूरा। प्रोपेगेंडा भी नहीं हो पा रहा इनसे। अच्छा, इन्होंने ज़िले शाह के वालिद की जो स्टेटमेंट है उसके आगे 2 माइक ठोक दिए। एक था जी 24 का और एक जियो का, एक ही हाथ में, मतलब 24 चैनल और जियो चैनल। इसके पीछे क्या बचता है, क्या रहता है, कोई बात रहती है करने वाली तो आप बता दें। यानी इससे अच्छा तो ये सादा किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो जो है वो बना लेते ना, तो वो और उसे इन चैनलों पे चलवा देते, शायद ना पकड़े जाते। लेकिन ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला के भी कुछ काम है ना, और इस सब के अंदर इन्होंने पकड़े भी जाना है। बाबर अवान साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरे लीगल करियर में इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देखी जैसा इसके ऊपर इस वक्त तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता दिनों शहीद होने वाले कारकुन बिलाल के वालिद लियाकत अली ने कहा कि FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी, मुझे किसी ने अगवा किया, ना पुलिस ने मुझे थ्रेट किया। लियाकत अली ने कहा कि यानी शाहिद नहीं हूँ, वज़ीर आला IG और DIG को मुलव्वस या SHO को मुलव्वस नहीं करना चाहता। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को पकड़ें, हो सकता है मैं माफ़ कर दूँ, लेकिन असल ज़िम्मेदारों को सामने लेकर आएँ। यानी असल ज़िम्मेदार पहले सामने आए और पहले ही बता दिया कि हो सकता है मैं उन्हें माफ़ भी कर दूँ। यानी मलबा इनसे हटाना मकसूद है, किसी और को सज़ा दिलवाना शायद आगे चल के। वैसे खान साहब 2 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। लियाकत अली का कहना था कि FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी और इस सब के अंदर जब मुझे तफ्तीश के लिए बुलाएंगे मैं तब आऊँगा। उनका कहना था कि बिलाल ने भाई को फ़ोन किया, पकड़ा गया हूँ, अम्मी अब्बू को बता दो, फिर इतला मिली, वो जाँ बहक हो गया। यानी इन्होंने साथ ये बात ज़रूर कर दी है कि वो पकड़ा गया था। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आ सकती है बीच में कि ज़िले शाह जो है उसे रिहा कर दिया और उसके बाद उसे कुछ मार मुर दिया। उस हवाले से एक पूरी कहानी तैयार की गई है, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा। अब इस सब के अंदर एक CCTV फुटेज नाज़रीन कराम सामने आई थी और उसमें एक काली गाड़ी थी, बड़ी मशकूक किस्म की, जिस तरह की मशहूर होती हैं, और ज़िले शाह जो है उसे उस गाड़ी के अंदर 2 लोग लेके आए थे अस्पताल में मुर्दा हालत में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल और ज़िले शाह को अस्पताल छोड़कर जाने वाले दोनों अफराद को अब मुबैना तौर पर यह खबर आई है, जियो रिपोर्ट कर रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने अली बिलाल को लाने वाली गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया है और हिरासत में लिए गए मुल्ज़िमान में उमर और जहांज़ेब शामिल हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुल्ज़िमान ने बयान दिया है कि अली बिलाल की हिलाकत हादसे की वजह से हुई और वाक़या फोर्ट्रेस स्टेडियम पुल पर पेश आया। यानी उन दोनों मुल्ज़िमान ने कहा है कि अली बिलाल को गाड़ी हिट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जी हम उसे उठा के फोर्ट्रेस स्टेडियम से इधर लेके आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ, मतलब अंदाज़ा करें, खुदा का खौफ करें। पुलिस राय ने कहा कि मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है और इस सब के अंदर 2-3 और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हो चुका है। जो अली बिलाल है इसके हवाले से एक तो ये चीज़ सामने आ गई। नाज़रीन करम, अब यहाँ पर एक और चीज़ अब सामने आई है और हमारे दोस्त हैं, मेरा तो भाई है साफ़ी, सीनियर साफ़ी और अहम तरीन यूट्यूबर नजमुल हसन बाजवा साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि सर्विसेज अस्पताल से इतलात मिल रही हैं कि निगरान वज़ीर इतलात आमिर मीर, ये हामिद मीर का भाई है और ये एक अजीब व गरीब किस्म का शख्स है, क्योंकि इसने जो ARY के ऊपर काशिफ बासी साहब के शो में बातें की उसके बाद मैं इज़्ज़त नहीं कर पाऊँगा। इनका वैसे भी गूगली न्यूज़ टाइप जो इन्होंने कोई चीज़ बनाई है उसके ऊपर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, उससे ही पता चल जाता है कि बंदा कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, वज़ीर इतलात जो है निगरान, मुबैना तौर पे निगरान आमिर मीर और IG पंजाब सर्विसेज अस्पताल में आकर चले गए और मुबैना तौर पर कैमरों का रिकॉर्ड जो है वो भी साथ लेकर गए। अब यानी IG भी खुद आ रहा है, इतना बड़ा केस हो गया। अच्छा, अब सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है जिसमें ज़िले शाह के कत्ल का सारा मुद्दा तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया जाएगा। यानी कि इस सारे मामले के अंदर जो 2 गिरफ़्तार हुए हैं उनका तो या तो अब देखें ना, वैसे 2 जो गिरफ़्तार हुए जिन्होंने कहा कि ये रोड एक्सीडेंट था, अब ये अजीब सी चीज़ है। अब ये शायद कहें कि तशद्दुद के बाद उसका रोड एक्सीडेंट भी हो गया, वो रोड के ऊपर कहीं मारा फिर रहा था, शायद ये स्टोरी बनाई जाए और इसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाएगा। और इस सब के अंदर सवाल ये भी उन्होंने उठाया कि क्या निगरान हुकूमत का ये काम होता है कि इस तरह साजबाज करे, इस तरह के मामलात करे। और इस सब के अंदर कुछ पुरानी वीडियोस जो हैं वो भी इकट्ठी की गई हैं जिनसे ये साबित किया जाएगा कि ये तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ही लड़ाई के अंदर, यानी आपस का कोई फड्डा था और उस लड़ाई के अंदर ही ज़िले शाह को कत्ल कर दिया। पूरी गेम जो है वो तैयार कर ली गई है। सब पूरी फिल्म जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी। ये मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पब्लिश होने के वक्त पे भी हो सकता है आ गई हो, मैंने पहले आपको बता दिया और ये हमारे पास खबर तकरीबन 12:30 बजे तक बाजवा साहब की तरफ से ये आ गई थी कि एक बहुत बड़ी, इतनी बड़ी वारदात जो है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी जो है वो कर ली गई है और इस सब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके अंदर ये जो पूरा ब्लेम है वो शिफ्ट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही। आपस का कोई फड्डा कारकुनों का इस तरह की कोई स्टोरी जो है, और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ होगी। इस मुल्क के अंदर गरीब को क्या इंसाफ मिलना है, चाहे वो शाहजेब कत्ल केस हो, कोई भी हो। और यही लगता है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ जो है ना वो आपको अगले अदालतें सुओ मोटो नोटिस एक केस के ऊपर अगर आप एग्ज़ाम्पल बना देना, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी हमारे मुल्क में केस एग्ज़ाम्पल नहीं बन सका। इसीलिए नहीं बन सका क्योंकि हमारे मुल्क में यहाँ पे ना बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज़हरा निगाह साहिबा है ना, उनकी एक नज़्म है जंगल का कानून, जंगल का दस्तूर। तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे मुल्क में जंगल का कानून है। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर जंगल का भी कानून नहीं है, क्योंकि जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। और वो नज़्म भी बल्कि मैं आपको सुना देता हूँ जितनी मुझे याद है कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कव्वे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बिया के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना
मुनसिफ़ो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर, क्योंकि मेरे मुल्क में जंगल का कानून भी नहीं है। वहाँ पे भी एक दस्तूर है, जानवरों के भी आपस में दस्तूर है। हम उससे भी बदतर हो चुके हैं। उस मासूम, एक मासूम ज़िले शाह की आज जो है ना, हमें हिला के रख देगी। I've met that person. He was a special person. और उसने जो जाके अल्लाह से बातें की होंगी ना इस दुनिया के बारे में, वो पता नहीं हमें कहाँ पे लेके जाए। अल्लाह के अजाब से हम सबको डरना होगा, क्योंकि फिर सब जाएंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।